वेरी गुड डे टू एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी में सवाल पूछना सीखेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये आज हमारे इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं आपको सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलने और समझने सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, 10 सेंटेंसेस ऑन आई एन यू। ये 10 सेंटेंसेस दिस आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य है। 10 प्रश्नार्थक वाक्य है, यानी सवाल वाले वाक्य है। आप में और मेरे में, मैं और आपके बीच में, मैं और आपके बीच में, ठीक है। मैं आपकी जगह तुम भी ले सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा रिस्पेक्टिव होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑनरेबल वर्ड है, इसके लिए आप यूज़ किया है, वरना आपको तुम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 10 सेंटेंसेस है जो हमें आज के वीडियो में सीखना है और याद भी करना है, ठीक है। सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि याद भी करना है। तो पहला सेंटेंस, आपका नाम क्या है। देखो मैंने यहाँ पे तीनों पैटर्न में लिखा है। एक तो इंग्लिश में, हिंदी के वाक्य को मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि कुछ लोग जो व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते हैं उनको अच्छी खासी हैबिट हो जाती है, वो हिंदी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट सेंटेंस है, पहली लाइन है। दूसरी लाइन उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, ठीक है, सिर्फ हिंदी ही करते हैं, तो उनके लिए। और थर्ड लाइन आप सबके लिए है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, यानी जो सवाल है इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा। तो पहला सवाल है आपका नाम क्या है, उसी को मैंने हिंदी में लिखा है, आपका नाम क्या है। और तीसरी लाइन जो सबको याद करनी है, जिसको इंग्लिश में कैसा पूछेंगे आप, अंग्रेज़ी में आप पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, इंग्लिश में आप क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। देखो एक एक सेंटेंस को तैयार करना रहता है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, पहली में दूसरी में, उनको एक एक वाक्य करवाया जाता है, और वो एक एक वाक्य रट के बोल कर फिर उसकी हैबिट में आता है और वो इंग्लिश बोलने सीख जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 10 साल 10 स्टैंडर्ड तक, पहली से 10वीं तक 10 साल दे सकते हैं, नहीं। हमें तो ये कुछ महीनों में ही सीखना है। ऑलराइट, तो जितना फास्ट मेहनत करोगे उतना फास्ट बोलने और समझ में आने लगेगा। सिर्फ बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि समझकर बोलना इम्पॉर्टेंट है। सो पहला है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। दूसरा है क्वेश्चन, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे। स्टे को लीव भी कहते हैं। अगर आपने ऐसा पूछा वेयर डू यू लीव तो भी चलेगा, या वेयर डू यू स्टे, दोनों करेक्ट है, ठीक है। आप कहाँ रहते हो। तीसरा सवाल है आप कितने वर्ष के हो, आपकी आयु क्या है। वर्ष मतलब आयु, एक उम्र, एज। तो हाउ ओल्ड आर यू, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, आप कितने बूढ़े हो, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड को पुराना भी कहते हैं। तो अगर देखो इंग्लिश में कुछ लोग ये बोलते सर ये तो कुछ और मतलब बन जाता है। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने पुराने हो, ठीक है। तो ओल्ड आर यू मतलब आप कितने वर्ष के हो या आपकी आयु क्या है, व्हाट इज़ योर एज। तो अगर आप हाउ ओल्ड आर यू भी पूछोगे और उसकी जगह आप ये भी डालोगे हाउ व्हाट इज़ योर एज तो भी चलेगा। व्हाट इज़ योर एज या हाउ ओल्ड आर यू, दोनों एक ही सवाल है। देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर एज मतलब हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर एज। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी को आप पूछना चाहते हो इंग्लिश में कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो आपको मैंने पहले ही बताया, आपकी जगह तुम भी लिख सकते हो। तो आपको क्या चाहिए की जगह हम ये भी लिख सकते हैं तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में उसका कैसा ट्रांसलेशन होगा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, सिंपल। नेक्स्ट, आपको क्या पसंद है, तो इंग्लिश में क्या होगा उसका, व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। तो पसंद को इंग्लिश में लाइक कहते हैं, सिंपल, लाइक, LIKE, व्हाट डू यू लाइक। देखो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और एक एक वाक्य कॉपी करते जाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, एक एक वाक्य कॉपी करते जाओ। पहला मैंने
हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में लिखा है, सेकंड हिंदी के वाक्य को हिंदी में लिखा है, और थर्ड उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, सो थर्ड वाला सेंटेंस आपको कॉपी करना है और याद करते जाना है। मोबाइल के वीडियो को थोड़ा रोक दो, पॉज करो और किसी नोटबुक में लिखते जाओ, और ये 10 वाक्य को 10 सवालों को याद कर लो ताकि आप इसको किसी के भी सामने रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो डर निकालना है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो मन से भय, डर, फियर निकालना है कि मैं इंग्लिश बोलने डरूं क्यों। ठीक है, और किसी के भी सामने बोलने की कोशिश करते रहना है। देखो, थोड़ा मजाक तो सब जगह बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा मजाक ना बने और मैं सीख जाऊं, तो वैसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत मजाक तो वो नहीं, उस वैसा सोचना ही नहीं है। जो लोग आप पे आज हंसेंगे वो कल आप पर ताज्जुब करेंगे। जो आज आपका मजाक बनाएंगे कल आप पे आपको एडमायर करेंगे। आज फ़न करेंगे आपका, टुमारो दे आर गोइंग टू एडमायर यू। आपको देखकर वो लोग बोलते ना, आपको देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाएगी, सोचने लगे अरे इसने कितना जल्दी और कितना अच्छे से सीख लिया अंग्रेज़ी बोलना। तो इसके लिए कोशिश करते रहना है। ठीक है, डरना कम है और कोशिश ज़्यादा करनी है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी, फादर, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? देखो, इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में का की के लिए एपोस्ट्रोफ डाला जाता है। आप देख सकते हो फादर की स्पेलिंग FATHER एपोस्ट्रोफ, ऊपर एक छोटा सी काना जैसा कुछ है, ऊपर एक छोटी सी लाइन है आर के बाद, उसको एपोस्ट्रोफ कैसे कहते हैं इंग्लिश में। एपोस्ट्रोफ का और की के लिए डाला जाता है। ठीक है, फादर्स नेम। तो आपके पिताजी का नाम क्या है? ठीक है, या आपके माताजी का नाम क्या है? तो का और की के लिए एपोस्ट्रोफ। ये किसकी किताब है? जैसे मैंने पूछा इट इज़ रामूज पेन, तो वो रामू की कलम है। रामू की कलम, पेन है, वो रामू की पेन है। तो इट इज़ रामूज पेन, वो रामू की कलम है या पेन है। तो की का के लिए एपोस्ट्रोफ डाला जाता है, याद रखो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्या आप शादीशुदा हो? ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सवाल, अब ये तो एक सवाल है, क्या आप शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? क्या आप शादीशुदा हो? तो आप इंग्लिश में क्या पूछोगे? आर यू मैरिड? ठीक है, कभी कभी इसको ऐसा भी पूछते हैं कुछ लोग, आर यू सिंगल? ठीक है, सिंगल मतलब क्या आप अकेले हो? अकेले का मतलब सिंगल, तो मैरिड। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं, आर यू एंगेज्ड? क्या आप किसी के साथ एंगेज्ड हो, यानी किसी के साथ व्यस्त हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन बेसिक सवाल मैंने यहाँ लिखा है, बेसिक। देखो, हमारा अभी बेसिक कोर्स चल रहा है, एक बार बेसिक आ गया तो एडवांस चालू करेंगे। पहले बेसिक आना ज़रूरी है, पहले ग्राउंड लेवल मजबूत होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ठीक है, सो क्या आप शादीशुदा हो को इंग्लिश में पूछेंगे आर यू मैरिड। अगला क्वेश्चन है, आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपका पसंदीदा खाना क्या है? तो व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? पसंदीदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेवरेट। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सब पसंद को तो लाइक कहते हैं। हाँ, पसंद को लाइक भी कहते हैं, फेवरेट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक फिट नहीं होगा। व्हाट इज़ योर लाइक फूड नहीं होता है। हाँ, उसको अगर आप ऐसा घुमा के पूछोगे विच फूड डू यू लाइक, तो चलेगा, आपको कौन सा खाना पसंद है। लेकिन यहाँ पे पसंदीदा कहा है तो फेवरेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? ठीक है, आपका पसंदीदा खाना, फेवरेट फूड क्या है? व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। नेक्स्ट, आपके मित्रों के नाम क्या है? आपके मित्रों के नाम क्या है? तो मतलब मित्रों मतलब फ्रेंड्स, तो व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम? व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम्स। अब एक से ज़्यादा है, मित्र एक से ज़्यादा है तो इसके लिए नेम्स, मित्रों के। अच्छा, मित्रों के यहाँ पे आप देख सकते हो एपोस्ट्रोफ एस के बाद डाला है, FRINDS एपोस्ट्रोफ, और फिर और एक एस नहीं डाला है। याद रखो, जब भी आखिरी में एस आता है तो और एक एपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं आता, रूल है इंग्लिश का। ठीक है, जिसके नाम के आखिरी में एस आता है उसमें एपोस्ट्रोफ। हो सकता है ये एपोस्ट्रोफ का कन्फ्यूजन हो, डोंट वरी, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा।
तो आपके मित्रों के नाम क्या है? आपके मित्रों के नाम, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम्स? क्वेश्चन मार्क। लास्ट, आखिरी वाला, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है? देखो मैंने यहाँ पर जानबूझ के आपकी जगह तुम डाला है। आपकी, आपका, अभी तक मैं आपसे बता रहा था, तो मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ आप और तुम, जहाँ पे थोड़ा अंग्रेज़ी बोलते ना, आप मतलब थोड़ा आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के, ऑनर दे के बात करते हैं, और तुम से थोड़ा कम हो जाता है। तो इंग्लिश में आप और तुम के लिए दो अलग अलग शब्द नहीं हैं। इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में आप, तुम और तू के लिए एक ही शब्द है, यू। चाहे आप कहो, चाहे तुम कहो, या तू कहो, इंग्लिश में ये तीनों के लिए सिर्फ YOU होता है। ठीक है, तो याद रखो। सो यू, योर, यही दो शब्द है इंग्लिश में। कोई ऐसा आप और तुम के लिए कोई चेंज नहीं होता। यू और योर, तू तुम्हारा, ठीक है, यू योर, चाहे आप कहो, तुम कहो, तू कहो, इंग्लिश में सबके लिए YOU है। तो इधर तुम्हारा है, इसके लिए योर। तुम्हारी माताजी का नाम क्या है? व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? तुम्हारी माताजी, मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम? क्वेश्चन मार्क। तो ये 10 वाक्य मैंने आज आपको, 10 प्रश्न टाइप के वाक्य, सवालिया वाक्य, जिसको हम लोग प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं हिंदी में, ये मैंने आपको सिखाया है।